बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 34 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में हमें फ्रांसिस्को के हवाले से भी कुछ वाक़यात दिखाए जाएंगे और इस ट्रेलर में भी दिखाए जा रहे हैं जिस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है तो आप फ़ौरन उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। अभी बढ़ते हैं इस नए ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Francesco'ya bu savaşta karşımda olanın ezileceğini bildirin. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले ट्रेलर में हमें ये चीज़ दिखाई गई थी कि सुल्तान महमद खान को फ्रांसिस्को के बारे में खबर मिल चुकी थी कि बाज़ंतीनी फ्रांसिस्को को मिल चुके हैं। तो यहाँ पर वो अपने दीवान में यही बात बोल रहे हैं कि आप फ्रांसिस्को को इस बात की खबर दे दें कि जो भी इस जंग में मेरे खिलाफ होगा उसके साथ क्या किया जाएगा या उसका क्या हशर होगा। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज़ दिखाई जाती है। Bu ne demek biliyor musun? Mehmet'in sonu demek. Bu meselede onun dahli var. यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोस ये बात बोल रहा है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या आप जानते हैं? जिस पर उस्ताद फ्लेटोन ये बात बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ये महमद का इख्तिताम है। तो उन्होंने कोई एक ऐसा इक़दाम किया होगा जिसकी वजह से फ्रांसिस्को उनकी जानब आ जाएगा और उसी हवाले से वो बात कर रहे हैं। और दूसरी जानब इसहाक पाशा खिज़र जलेबी को ये बात बोल रहे हैं कि इस मामले में उस शख्स का भी हाथ है, यानी कि हो सकता है वो खलील पाशा के हवाले से बात कर रहे हो खिज़र जलेबी के साथ। Çaresine bakmak gerek. Eline fırsat geçti diye ezip geçme. Ben konuşur senin başını alırım Bahar. इस सीन में आप खलील पाशा का डायलॉग सुन सकते हैं और खलील पाशा ये बात बोल रहे हैं कि हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा। तो बेसिकली इसहाक पाशा को खलील पाशा पर शक है और खलील पाशा इन शुबहात को दूर करने के लिए कोई ना कोई हल तलाश करेगा। और यहाँ पर हम बहार खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो गुलशा खातून से ये बात बोल रही हैं कि मुझे कुचलने की कोशिश मत करो जब आपके पास एक मौका आ गया है। जिस पर गुलशा खातून उनको ये बात बोल रही हैं कि अगर मैं बोल पड़ी तो आपका सर काट दिया जाएगा या आपको सज़ा दी जाएगी। Halil Paşa bir can istiyor. Baltoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etmiş. यहाँ पर अत्माजा ये बात बोल रहा है कि खलील पाशा एक जान चाहता है, यानी कि बेसिकली हो सकता है खलील पाशा ने किसी को कुर्बान करने की मंसूबाबंदी की हो ताकि इस मामले से ख़ुद को बचाया जा सके। और यहाँ पर आप यूसुफ का भी डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि बाल्ता ओलो को कत्ल करने का उस शख्स ने एतराफ़ कर लिया है। तो देखते हैं कि किसने इस बात का एतराफ़ किया है। Kan isteyene haber salasın. Bu Francesco'nun yumuşak karnı var mı? यहाँ पर कुर्चुदवान का डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि जो कोई भी खून हासिल करना चाहता है या इंतकाम हासिल करना चाहता है तो उसको खबर पहुंचा दी जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर खलील पाशा और जहानोस पाशा भी हो सकता है फ्रांसिस्को की जानब ही जा रहे हों, जहाँ पर खलील पाशा ये बात बोल रहे हैं कि क्या इस फ्रांसिस्को का कोई वीक पॉइंट है या कोई उसकी कमज़ोरी है। तो देखते हैं कि इस पर जहानोस पाशा क्या बात बोलेंगे। Anlarım kardeşim. Şimdiye kadar ne diyorsun da bindi konuşursun. खलील पाशा की बात का जवाब देते हुए जहानोस पाशा ये बात बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल उसकी एक कमज़ोरी है, वो है उसका भाई अव्वारम या इसी तरह का कोई वो नाम ले रहे हैं। तो देखते हैं कि खलील पाशा किस तरह से इस बात को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ साथ सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो उस शख्स से बात कर रहे हैं जिसने बाल्ता ओलो के कत्ल का एतराफ़ किया है और ये कह रहे हैं कि अभी तक तुम क्यों खामोश थे जो अब बात करने लग पड़े हो। Çek evlatlarını ataştan. Daha fazla böyle konuşursanız Ne olur.
यहाँ पर आप जानिसारी सिपाहियों को देख सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि हम खून चाहते हैं, यानी हम अपना इंतकाम हासिल करना चाहते हैं, जिस पर इसहाक पाशा कुर्चुदवान से ये बात बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को इस आग से पीछे कर लो, यानी कि अपने जानिसारी सिपाहियों को। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो फ्रांसिस्को का भाई है वो ये बात बोल रहा है कि अगर आप मज़ीद ऐसी बात करेंगे तो उस पर खलील पाशा ये बात पूछ रहे हैं कि फिर क्या होगा अगर हम ऐसे ही बात करेंगे तो। Sultanınızın kesik dilli bir sadrazamı olur. Hayırlı sabahlara uyanalım inşallah. इस सीन में फ्रांसिस्को का भाई ये बात बोल रहा है कि अगर आप ऐसे ही बात करते रहें तो फिर सुल्तान महमद खान का एक ऐसा वज़ीर आज़म होगा जिसकी ज़ुबान कटी हुई होगी। और उसके बाद यहाँ पर खलील पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह हम सुबह खैरो अफियत से उठेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रांसिस्को का भाई जो है वो मारा जा चुका है। तो देखते हैं कि ये काम खलील पाशा ने किया होगा या फिर ये कॉन्स्टेंटिनोस या उस्ताद फ्लेतोन की चाल होगी। Ya hükmü ver ya katili. Hiç kimse onu alamaz. अब यहाँ पर एक जानब कुर्चुदवान की सिचुएशन देखी जाए तो वो भी ठीक है कि वो अपने जानिसारी सिपाही का इंतकाम हासिल करना चाहते हैं, यानी कि बाल्ताओलो सुलेमान का। और इसीलिए यहाँ पर वो खिज़र जलेबी से भी ये बात बोल रहे हैं कि या तो फिर आप अपना हुक्म दें या फिर इस कातिल को हमारे हवाले करें। लेकिन खिज़र जलेबी ये बात बोल रहे हैं कि कोई भी उसे हासिल नहीं कर सकता, उस कातिल को, यानी हमसे कोई हासिल नहीं कर सकता। Kerini incitme. अपने भाई की लाश को देखने के बाद फ्रांसिस्को ज़ाहिरी सी बात है शदीद गुस्से में होंगे और वही चीज़ यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। और ये जो खंजर उनके हाथ में है उससे ऐसा लगता है कि ये काम खलील पाशा ने किया है, या हो सकता है खलील पाशा पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया जाए। और कुर्चुदवान जो है वो ये बात बोल रहे हैं कि जानिसारी सिपाहियों को मज़ीद तकलीफ़ में मत छोड़ें या उनको मज़ीद तकलीफ़ मत दें। Mümini mümine katlettirmem. Şeriatın gereği neyse o yapılsın. सुल्तान महमद खान कुर्चुदवान की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी मोमिन को दूसरे मोमिन को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। और उसके साथ साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि जो बात भी हमारी शरीयत ने कही है या हमारी शरीयत में जो भी बात लिखी हुई है उस पर अमल किया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कातिल को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। Mehmet, Ya Allah. bu savaşı sen başlattın. एक जानब यहाँ पर उसी कातिल को सज़ा दी जा रही है जिसने खलील पाशा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी होगी, और दूसरी जानब फ्रांसिस्को उसी खंजर को देखते हुए ये बात बोल रहा है कि सुल्तान महमद आपने इस जंग को शुरू किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सुल्तान महमद खान को भी देखा जा सकता है जो कि आखिरकार एक दफ़ा फिर कुस्तुनतुनिया पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। Ama ben bitireceğim. Hiç vazgeçmeyecek. ट्रेलर के लास्ट सीन में फ्रांसिस्को अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कहता है कि आपने इस जंग को शुरू किया है लेकिन मैं इस जंग को ख़त्म करूँगा। तो अब देखते हैं कि फ्रांसिस्को क्या इक़दामात करेगा। और उसके साथ साथ ओरहान का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहा है कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, यानी कि सुल्तान महमद खान कुस्तुनतुनिया को फतह किए बगैर वापस नहीं जाएंगे और हार नहीं मानेंगे। तो देखते हैं कि अब मज़ीद क्या चीज़ें हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलती हैं। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।